महिलाओं में पीरियड का आना, क्लॉट्स का आना एक आम बात होता है। बट यहाँ पे मैं आज के वीडियो में आपसे ये डिस्कशन करना चाहती हूँ कि जब आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई रहती है और जब वो फेल हो जाती है, तो जो उसमें क्लॉट्स आता है, जो उसमें पीरियड्स आते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज इस वीडियो में मैं यही आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका एक पीरियड आता है तो उसमें केवल ब्लड ही नहीं आते हैं, उसमें म्यूकस भी आते हैं, उसमें कई टिश्यूज आते हैं, उसमें आपके एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो कि अगर उस मंथ आपका ओवरी से एग रिलीज हुआ और उस मंथ आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार जो है टूटने लगती है और टूट के वो पीरियड के मेंस्ट्रुएशन के रूप में आपको बाहर निकलने लगती है। यहीं पे जो उसकी दीवार होती है, अगर आपका एग निकला, अगर आपने ओवुलेशन के समय अपने मेल के साथ जो है रिलेशन में रहा है और वो जो आपका एग है वो फर्टिलाइज हुआ है, तो जो छोटा सा ज़ायगोट है उसको जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस को पता चल जाता है कि हाँ, ये एग फर्टिलाइज हो गया है। तो यूट्रस क्या करता है कि वहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। तो जब मजबूत होती है तो वहीं पे आके आपका ज़ायगोट जो है यूट्रस में चिपकता है। अगर ये कमज़ोर रहेगी तो आपके ज़ायगोट को भरण पोषण ये नहीं दे पाती है, तो इसीलिए ये पहले से ही मजबूत होना शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका भ्रूण वहाँ पे आके अच्छे से चिपकेगा और उसका विकास 9 मंथ अच्छे से होगा। जब वहाँ पे अच्छे से कोई चीज़ चिपकता है, अगर पेड़ आप देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आप पौधा लगाने जा रहे हैं तो अगर उस पौधे को अच्छे से नहीं लगाएंगे तो उसका भरण पोषण अच्छे से नहीं करेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें खाद नहीं देंगे तो अच्छे से नहीं उपजेगा। वैसे ही आपका भ्रूण भी होता है, अगर उस भ्रूण को अच्छे से चिपकने की जगह नहीं मिलेगी तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण अच्छे से नहीं चिपकेगा तो पहले ही वो आपका फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे बात ये आती है कि जो इम्प्लांट होता है, जब आपकी ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है, तो अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, आपके मेल के साथ आपने रिलेशन नहीं रखा है उस समय, अगर कोई गलती की वजह से आपने रिलेशन नहीं रखा या फिर भूल गए या फिर रिलेशन रखने में थोड़ा सा चूक हो गया, आगे पीछे हो गया, तो एग जो है 24 घंटे के बाद मर जाता है। तो जो ये आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है वो धीरे धीरे टूटना, जो मजबूत हुआ है वो टूटना शुरू हो जाता है, तो यही आपके ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो ये आपको जो क्लॉट्स आते हैं ना, तो ये यही होते हैं, छोटी छोटी जो क्लॉट्स आते हैं। बट यहाँ पे बड़ी बड़ी जो क्लॉट्स आती हैं उसकी बातें मैं नहीं आपको समझा रही हूँ। तो आपका जब ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है, तो इसमें आप कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिस पे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, उसे भी जाके आप चेकआउट कीजिए। तो उसमें जब आप छोटी बहुत गलतियां कर जाती है, छोटी मोटी, तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो जब आपका इम्प्लांट फेल होता है, तो जब आपका पीरियड या तो मिस हो जाता है तो उसके बाद पीरियड आ जाता है, या फिर पीरियड के 1-2 दिन बाद भी पीरियड आ जाता है, जब आपने कुछ गलतियां कर जाती हैं तो उसमें क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी क्लॉट्स आते हैं, कौन कौन सी ऐसी ब्लीडिंग होती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जब आपका पीरियड आता है उसके 14वें दिन आपका जो है ओवरी से एग रिलीज होता है और फर्टिलाइज होता है, तो उसको इम्प्लांट होते होते 1 हफ्ते लग जाता है। अगला पीरियड आपके आते आते, यानी कि अगला पीरियड से 2-4 दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपका पीरियड आने का डेट होता है और पीरियड मिस हो जाता है, उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ता चढ़ गया है, उसके बाद अगर आपको पीरियड आता है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी क्लॉट्स है वो पहले के जैसे, पहले जो पीरियड में आते थे उससे आपका क्लॉट्स
बड़ा बड़ा निकलने लगेगा। इसके बाद जो आपका ब्लड का कलर है वो काफ़ी गाढ़ा आने लगेगा। इसके बाद आपकी ब्लड की फ़्लो भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, पहले जैसे आपको पीरियड में आते थे ना, उससे ये चीज़ें काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो पीरियड आया है, अभी तो नॉर्मल था, बट एकाएक बढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये आपका इम्प्लांट फेल होने का सिम्टम्स होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है क्लिप भी लगा देती, बट कई वीडियो में जो है इश्यूज़ आ जा रहे हैं जो है ब्लीडिंग का और क्लॉट्स का क्लिप लगाने की वजह से, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लगाया। नहीं तो मैं लगा देती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया है कि वीडियो में इश्यूज़ आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको एक चीज़ का और ख्याल करना है, अगर आपका डेट मिस हो गया है, यानी कि ये डेट मिस हो गया, फिर अगली डेट जो आने वाला था, अगली डेट को आपको पीरियड आ गया, तो उसमें 1 मंथ आपका जो है प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर आपने चेक किया है, अगर आपका जो पीरियड है मिस हो गया है, आपका डबल लाइन आ गया है, तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी मानी जाती है। अगर ये किसी कारणवश जो है मिसकैरेज होता है, ये किसी कारणवश पीरियड आता है, तो इसमें कई कंडीशन होते हैं। अगर महिला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, अगर बीपी हाई रहती, बीपी उनका हमेशा फ्लक्चुअल होता है, उनको किसी न किसी बात का डिस्टरबेंस रहता है, तो इन सारे केसों में देखा गया है कि जो है पीरियड जो इम्प्लांट जो है बार बार फेल हो जाता है। अगर आपका दूसरा मंथ लग गया है, यानी कि पहला मंथ पूरा होकर दूसरा मंथ आपका चढ़ गया है, तो इसमें आपका पहले से ज़्यादा उसका जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी कलर जो है डार्क रहेगी, और जो क्लॉट्स आ रहे हैं, अगर वॉशरूम आप जा रही हैं तो क्या होगा, एकाएक ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ निकल के बाहर निकल के, मतलब क्लॉट्स एक जैसे में एक अंडा होता है ना, अंडे से हल्का सा बड़ा भी आपका क्लॉट्स आ सकता है, या फिर अंडे के जैसा आ सकता है, एकाएक वो गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको समझना है कि ये मेरा इम्प्लांट फेल हो गया है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मैंने इस पे कई सारे वीडियो बनाए हैं, स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग होती है तो ये समझिए, ऐसी क्लॉट्स आते हैं तो ये समझिए कि आपका सफल इम्प्लांटेशन हुआ था, बट आप ही की कुछ गलतियों की वजह से आपका इम्प्लांट जो है फेल हो गया है। इसके अलावा कुछ अंदरूनी चीज़ें भी होती है, जैसे कि अगर आपके यूट्रस की एंडोमेट्रियम की दीवार जो है अच्छी नहीं बनती है, वो कमज़ोर रहती है, या फिर आपका यूट्रस कमज़ोर है, या फिर आपको फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है, ये सारी समस्या जब होती है, या फिर सिस्ट बन रहे हैं, तो इम्प्लांट फेल होता है। इन सारी समस्या में भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। या फिर अगर आपको ओवुलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपका स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है और फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो भी ये इम्प्लांट फेल होता ही होता है। कई 1-2 महीने जाएगा बट वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके एग की और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये सारा बातें जो है इम्प्लांट फेल होने की प्रक्रिया में शामिल है। तो आपको इन सारे चीज़ों को ख्याल करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बीपी को फ्लक्चुअल होने से बचाना है, और अगर अंदरूनी कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि मेरा बार बार इम्प्लांट क्यों फेल हो रहा है, गर्भ क्यों फेल हो रहा है। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।